प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। ये दिन सिर्फ उनके व्यक्तिगत जश्न का नहीं, बल्कि देश के विकास और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। खास तौर पर उनके संसदीय क्षेत्र काशी में इस दिन को खास अंदाज में मनाया गया है, जहां विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई है। काशी के 8 विधानसभा क्षेत्र में पूजा अर्चना के साथ साथ रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है, तो इस जन्मदिन को जनसेवा का एक नया अध्याय बना रही है। साथ ही इस खास मौके पर प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत की गई है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता पर केंद्रित है। ये अभियान न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी मजबूत करेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये अभियान पीएम मोदी के उस संदेश को भी प्रतिबिंबित करता है, जिसमें वे स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हर नागरिक की भूमिका पर जोर देते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन में जनसेवा, स्वास्थ्य और विकास के नए मार्ग खोले हैं। इसी पर इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और बात की जाए पीएम के संसदीय क्षेत्र की, तो पीएम का ये जन्मदिन बीते 3 दिनों से ही इसकी जो तैयारियां हैं शुरू कर दी गई थी, और कल से ही पूजा पाठ अनुष्ठान का जो कार्यक्रम है उसे शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में है, और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा जो है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर में जो रक्तदान है और मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं पीएम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। तो आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी की गई हैं। सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत कर दी गई, और धीरे धीरे काशीवासी जो पहुंच रहे हैं वो रक्तदान कर रहे हैं अपने पीएम के जन्मदिन के दिन, और यहाँ से वापस घर को लौट रहे हैं। इसके साथ ही बता दें, सुबह माता गंगा की आरती के साथ पीएम का जन्मदिन की शुरुआत की गई। भारी संख्या में जो बटुक हैं, लगभग 108 बटुक और काशीवासियों संग शंखनाद के साथ शुरुआत किया गया। माता गंगा की आरती की गई और माता गंगा का दूधाभिषेक किया गया पीएम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। इसी के साथ में काशी में तमाम जगहों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है, और काशीवासी अपने पीएम, अपने सांसद के जन्मदिन को धूमधाम से मना रहे हैं। पूरी तरीके से सनातनी तरीके से आज आप लोगों ने जन्मदिन मनाया है, कैसे बधाई दे रहे हैं आप? देखिए, भारत सनातन भारत का मूल है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, शतायु जीवन के लिए हम लोगों ने अभी माँ गंगा का अभिषेक किया। अपने ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्होंने सांसद के रूप में काशी के हर पक्ष के विकास की भावना को लेकर के 50,000 करोड़ से ज्यादा के विकास के कार्य किए। यहाँ के आध्यात्मिक चेतना को जागृत स्वरूप दिया, श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण किया, यहाँ के सभी सांस्कृतिक केंद्र, संगीत के केंद्र का विकास किया, वैश्विक रूप में स्थापित किया। इसके साथ साथ पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के सुख की परिकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं, भारत के मान को बढ़ा रहे हैं। और इस बार तो और भी गौरव का समय है, जब ऑपरेशन सिंदूर, जिसके द्वारा दुश्मनों को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, ऐसे समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर हम लोगों ने आज अभिषेक किया और माँ गंगा के उनके शतायु होने का प्रार्थना। देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसका थीम है कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार। इसके तहत जो है हम लोग के जो है इस समय 16 काउंटर बने हुए हैं, और हम लोगों ने जो महिलाओं का विशेष तौर पे उनकी कैंसर स्क्रीनिंग, उनके अंदर एनीमिया की जांच, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की जांच, उनको जो है पोषण की जांच, ये पोषण के बारे में सलाह, ये सब दिया जा रहा है। और एक बृहद रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी सुबह ठीक 8 बजे एक रक्तदान उन्होंने दिया भी है, जायसवाल जी ने, विनोद जायसवाल जी ने। तो ये भी एक कार्यक्रम चल रहा है, सबके अंदर जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में चल रहा है। यहाँ हमारे कैंसर रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ओरल कैंसर विशेषज्ञ सब लोग मौजूद हैं। फिजिशियन सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, एंटी सर्जन सब लोग हैं, बालों विशेषज्ञ। और किशोर स्वास्थ्य के लिए भी किया जा रहा है। उनको स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारी, सब सुविधाएं दी जा रही हैं। फीवर क्लिनिक बनाया जा रहा है, जहां डेंगू मलेरिया की जांच अगर किसी को तो वो भी हो जाएगी। ये सब सुविधाएं, टीबी मुक्त भारत का अभियान का भी काउंटर है, वो भी दिया जा रहा है। तो ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं जी।
ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता के जन्मदिन तक ये मनाया जाएगा। अच्छा, वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।